मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है और तमाम मुताल्लिक़ा इदारों ने जिनसे इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त करता है कि इलेक्शन में मदद करें, इस बात से इनकार किया है कि वो इलेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि वो पंजाब और केपी के ज़िमनी इंतखाबात कराए। जी हाँ, सदर मुमलिकत का बाकायदा ट्वीट आया है, बाकायदा उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, लेकिन उनके इस ट्वीट को भी, उनके इस हुक्मनामे को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। और उनका कहना है, एक एक करके बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम इदारे मिलकर, यानी वजारत दिफा, वजारत ख़ज़ाना और अदालतें कह रही हैं कि हम इलेक्शन नहीं कर सकते। ज़िमनी इंतखाब के लिए कहते हैं जनाब हमारे पास पंजाब केपी और कौमी असम्बली में 3 जब इदारे इनकार कर दें तो उसका सबब उन्होंने बताया कि फ़ौज ने कहा कि जनाब अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ़ हैं, एहलकार नहीं दे सकते। वज़ारत ख़ज़ाना कह रहा है कि जनाब ग्रांट नहीं दे सकते। हज़ारों केस ज़ेर इल्तिवा हैं, इस सबब अदालतें कहती हैं कि जनाब हम अपने एहलकार नहीं दे सकते। फिर ज़िमनी इंतखाब के लिए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि हमारे पास 12 अरब रुपये हैं, जबकि 60 अरब रुपये की ज़रूरत होती है। हमारे साथ साबिका सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन मोहतरम अफजल खान साहब हैं, फिर हमें अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बिलाल साहब अगर इजाज़त दें तो खान साहब से पूछूँ। खान साहब को इन्होंने कहा है एक एक करके इदारों ने एक ज़बान हो के कोरस में कि हम इन असबाब के सबब इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये कोई बहुत कन्विंसिंग बात है। माशाल्लाह आपके पास में तो पूरी हिस्ट्री होगी पास्ट के इलेक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद बरेलवी साहब, हकीकत यह है कि जब कोई भी सीट खाली होती है, इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली उस सीट को पुर करने के लिए उसको जो इलेक्शन विंग है वो एक 45 डेज़ के अंदर अंदर का इलेक्शन शेड्यूल उसमें सबमिट करता है और वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तक जाता है। आज के दिन भी मैं इस यकीन के साथ कह सकता हूँ कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये जो दोनों असेंबलियाँ हैं उसके का इलेक्शन शेड्यूल वो उनके मेज़ पर पड़ा है। अच्छा, दूसरी बात हो गई कि जी अब इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस हो जाए, ये महबूब साहब भी इसकी तायीद करेंगे, तो तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑटोमेटिकली सब सर्विएंट हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उस वक़्त कोई इदारा इलेक्शन कमीशन को इस कार्य जो आईनी काम है इसमें मदद देने से इनकार नहीं कर सकता और ना करेगा। मैं ये आपको बता दूं मुजाहिद साहब, आज तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ इदारे हीले बहाने बनाते हैं, लेकिन जिस दिन से असेंबलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं काउंट डाउन शुरू है 90 डेज़ का। जब 90 डेज़ गुजरेंगे तो जैसे आपने आज जिन इदारों का नाम लिया है, ये आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड में रख लें, तो आप देखेंगे कि अगर पहले तो ये होगा नहीं, आई एम 100% श्योर कि ये जो 90 डेज़ का जो आईनी पीरियड है उसको कोई नहीं वायोलेट करेगा। अगर वायोलेट किया, हाइपोथेटिकली मैं कहता हूँ, सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी लाइफ का रिस्क लेगा, आर्टिकल 6 का, दोनों गवर्नर और फिर वो तमाम लोग जो इनकार करेंगे, इसलिए कि आइन के तहत मातहत हैं वो इस वक्त। जो ही ये इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस अगर गवर्नर उन्होंने कहता है या नहीं कहता, इलेक्शन शेड्यूल तैयार है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पर काम करे। वो PDM का या नवाज शरीफ का या किसी जनरल बाजवा का नुमाइंदगी के तौर पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के एक आईनी इदारे के सरबराह के तौर पर जो आइन में लिखी हुई उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको इफा करे, तो उसकी इज्जत भी होगी और उसकी जान भी बच जाएगी। अदरवाइज ये जो आइन से खेलना है, तो आज जिस तरीके से लोग बहाने बनाते हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि इस इलेक्शन में ना ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत है और ना फौज की, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सिवाय सिंध के। वहाँ पे मैं खुद एक दफ़ा गया था, तो वहाँ पे एक शरीफ आदमी ने मेरे पास आए कि जी हमारे यहाँ बहुत जुल्म होता है, बहुत जबर होता है। तो आप इतना कर लें कि हर पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 फौज के आदमी भी खड़े करें। फौज, यकीनन फौज की जिम्मेदारी इस वक्त ये है कि ये जो धमाका हुआ और
100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, ये बेसिकली जिनकी कोताही है या जिनकी जिम्मेदारी है वो खुद जानते हैं, और हम उन्हें कहेंगे कि बिल्कुल खान साहब, आपने बड़े मुदल्लिल अंदाज में ये फरमाया कि ये 90 दिन के अंदर नहीं कराएंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर्स जो हैं वो आर्टिकल 6 के ज़िम्मे में आएंगे। अहमद बिलाल साहब, आपने खान साहब की बात सुनी और आप भी ये समझते हैं कि ये पाबंद हैं, कितने हेले बहाने करें सिक्योरिटी के, पैसे ना होने के, अहलकार ना होने के। जी अहमद बिलाल सूफी साहब। रिजवी साहब, ये आइन में जो लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल वाजे है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, और ये कौमी असम्बली के इंतखाबात में तो फिर भी इमरजेंसी प्रोविजंस में 1 साल की एक्सटेंशन की गुंजाइश लिखी हुई है, लेकिन सूबाई असम्बली के बारे में तो वो भी नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्शन तो 90 दिन में करवाने हैं, लेकिन अगर की बात मैं बहुत रिलक्टेंटली कर रहा हूँ कि अगर कोई ठोस वजूहात है जिसकी बुनियाद पे वो समझते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये मामला अल्टीमेटली अदालतों में जाएगा। अदालतें इसको एडजुडिकेट करेंगी। इसका तरीका जो हो सकता है वो तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है, और इलेक्शन कमीशन अगर ये फैसला करेगा तो ये अनचैलेंज्ड नहीं रहेगा, इसको यकीनन अदालतों में चैलेंज होगा, और फिर अल्टीमेटली हमारी अदालतें फैसला करेंगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन ये भी तो है ना अहमद बिलाल साहब के वजारत दिफा PDM के पास, यानी न शरीफों की, वजारत ख़जाना शरीफों की, और ये जो अदालतों को भी ले आए कि वो भी अहलकार जो है, क्योंकि 13,000 ज़ेर इल्तवा केसेज हैं इसलिए वो भी नहीं हो सकते, तो उन्होंने किस तरीके से ये कह दिया। चलें छोड़ें इन वजारतों को जो हुकूमत के पास हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास आइन में लिखी हुई तो पावर्स ये हैं, तो जिसको भी तावन के लिए कहेगा कि वो उनकी मदद के लिए आए, खा वो फौज है या वो अदालतें हैं या वो इंतजामिया है, तो वो उनको असिस्ट करेगी अदालत। इलेक्शन कमीशन के पास तो इतने बंदे नहीं होते कि वो पोलिंग स्टाफ अपना अपॉइंट कर ले, तो जाहिर है सिक्योरिटी के लिए तो उसके पास बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। तो हमारे कुछ जो हालात हैं उसमें मैं इत्तेफाक नहीं करता कि सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए, यकीनन चाहिए होंगे। तो उसके लिए इंतजामात करने के लिए इन सब इदारों को ताउन करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन से। अगर वो नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन किस बलबूते पे इंतखाबात करवाएगा? ना वजारत खजाना अगर उसको सपोर्ट कर रही है फंड्स के जरिए, ना अफवाज पाकिस्तान उनको स्पेयर कर रहे हैं कि लोग दे सके, और ना ही जो हमारा जुडिशल अमला है रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे वही काम करते हैं, सिवाय ये कि अगर थोड़े से इलेक्शन हो पाए, इलेक्शन वगैरह, तो उसको इलेक्शन कमीशन पे आपका अमला काम। लेकिन अगर जनरल इलेक्शन है तो उसके लिए आपको शायद जुडिशरी से कुछ लोगों की मदद चाहिए हो, तो ये इलेक्शन कमीशन को डिटरमिन कर रहा है, तो बात जी ताउन करना चाहिए। अफजल खान साहब, ये जो सॉरी टू से, मैं आप क्योंकि दोनों प्रोफेशनल लोग हैं पॉलिटिक्स में, उसमें तनाज़े में भी लेना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह कोरस की शक्ल में यकज़बान होकर तीनों इदारों से के तर्जुमानों से ये कहलवाया गया, तो इसका मतलब ये है कि इशारा फिर हमें मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ता है ना। बहुत ही मोहतात लफ्ज़ में इस्टेब्लिशमेंट ही मैं करूँगा, मैं कोई पिंडी आप पारा वगैरह का जिक्र नहीं करूँगा, कि फिर ये यकीनन ये फ़ैसला इनसे अबव लोगों का है, PDM से भी। क्या ऐसा समझे जाए अफजल खान साहब? बरेलवी साहब, आपके इस सवाल के लिए शुक्रिया, इसलिए कि मैं इसकी वजाहत कर दूं कि खा उनको एस्टेब्लिशमेंट इशारा करे या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इशारा करे, बात यह है कि किसके गले में फंदा आएगा। वो ये है कि
इलेक्शन कमीशन जिस दिन से असेंबलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं उसके दूसरे तीसरे दिन शेड्यूल अनाउंस कर लेना चाहिए था। और मैंने आपको बताया, ये बिलाल साहब को भी मालूम है, ये SOP होता है कि जो ही सीट खाली हुई या असेंबली टूटी तो हमारा इलेक्शन विंग जो है वो फाइल पुट अप करता है कि ये हुआ है और इस कानून के तहत हमने किसी भी इलाके को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बग़ैर रिप्रेजेंटेशन के नहीं रखना, डिसइनफ्रेंचाइज नहीं रख सकते। तो इसके लिए वो फिर अपना डेट शेड्यूल देते हैं, फिर उसमें अगर ईद आती है, मुहर्रम आता है तो उससे थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं और वो फिर अनाउंस हो जाता है। जो ही इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जाएगा कि जब सीटें खाली हो गई तो आईन के मुताबिक आपने अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? जब एक दफ़ा आपने शेड्यूल अनाउंस कर दिया उसके बाद तमाम इदारे ऑटोमेटिकली उनके मातहत आ जाते हैं। कोई उनको ये नहीं कह सकता कि जी अब ये चीज़ हम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। और बिल्कुल अहमद बिलाल महबूब साहब ने सही कहा है, पाकिस्तान में तो फिर भी 2,500-3 हज़ार इलेक्शन कमीशन का अमला है। हिंदुस्तान में हम गए थे, उनके पास 400 अमला है जो 1.5 अरब की आबादी है, और वो ये तमाम जो सर्विसेज हैं वो जुडिशरी से। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जुडिशरी और उसके अलावा इंतज़ामी जो अच्छे अफसरान हैं उसकी हमारे पास लिस्टें होती हैं। देखिए, इश्क से मुश्क छुपाए नहीं छुपता। बात यह है कि आपने बड़े वजाहत से की, मैं भी वजाहत से बात करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। अगर वो न्यूट्रलिटी दिखाती है और उनको दिखानी चाहिए तो उनकी इज्जत और इमेज में इजाफा होगा। अदरवाइज बात यह है कि इलेक्शन फ़ौज के बगैर, जो हमारे सिविल इंतज़ामी इदारे हैं, और फ़ौज भी, मुझे यकीन है कि जब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए और उसके बाद अगर उनको कहीं ज़रूरत हो फ़ौज की तो फ़ौज इनकार नहीं करेगी। वो मैंने ख़ुद इस किस्म की मीटिंग्स अटेंड की है। 1997 का इलेक्शन था, मैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार फ़खर आलम साहब हम गए थे। जो एयर डिफेंस कमांड थी उस वक़्त GSQ ने उनको ये वो जॉब दी थी, टास्क दिया था कि आप इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें। तो उन्होंने, जनरल जाहिद एहसान थे, उन्होंने कहा कि जी हम आइंदा भी ये करेंगे। तो हमारे जो चीफ थे सरदार फ़खर आलम, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा तो आप हमें मदद करें, आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद के बगैर ही हम इंतखाबात करें। और इंशाअल्लाह अगर ये लोग रियली न्यूट्रल रहें और उसमें ये जो किंग मेकर ना बने बल्कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई और पाकिस्तान की नज़रियाती हदूद की हिफाजत करें और जो दीगर चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, अगर मैं खान साहब आपसे ये कहूँ, और उनका जॉब है ये। अगर खान साहब मैं ये कहूँ, आपको तो माशाल्लाह, मैंने कहा ना, मैं तो तालिब इल्म हूँ, एक पूरी हिस्ट्री पता है। ग़ालिबन 70 में भी जब बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब आया था, उस वक्त इलेक्शन कराना मुलतवी किए गए थे। खैर फिर वो बाद में जो कुछ हुआ, फिर जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, बाद में ठीक है फ़ौजी डिक्टेटर आए, वो गुरेज करते रहे इलेक्शनों से। ये अगर 90 दिन में नहीं भी करा रहे हैं तो इस बात के तो ये पाबंद है ना कि कोई और डेट दें। चलें हम ये बातें इनकी तस्लीम भी अगर कर लें तो इससे तो ये लगता है कि 90 दिन का मामला नहीं है, ग़ालिबन ये साल, बल्कि अगले साल भी नहीं कराना चाहते। इससे ये तासुर आएगा ना। फिर बात यह है कि देखें, एक होती है ख्वाहिश, एक होता है आइन, कानून, ज़ाब्ता। आइन, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हम चलें। जमहूरियत, आपके यहाँ आइन, कानून, ज़ाब्ते की धज्जियाँ जिस तरह बखेरी गई हो, पता है ना आपको खान साहब, आपको तो बड़ा तजर्बा है ना कि हम आइन को क्या समझते हैं। ज़िया-उल-हक ने कहा था ना, 8 सफ़े की किताब है, फाड़ के फेंक दूंगा। बाकियों ने भी क्या करा, जो आपके डेमोक्रेट जो नाकाबिल कबूल है, जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है, जबर है, लेकिन आवाम को नाकाबिल कबूल है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो ज़बरदस्ती की हुकूमत बनाई गई CIA की और मुल्क के ज़बरदस्ती, वो लोग जो कल तक एक दूसरे को काटते थे आज एक दूसरे को चाटते हैं, उनकी जो ये फोर्स मैरिजेज वाली, देखो वो IMF को भी कबूल नहीं है। वो कह IMF उसे कहता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी लीगल बेस नहीं है, आपको हम पैसे नहीं देंगे जब तक इमरान खान नहीं दस्तखत करेगा। इमरान खान की क्या हैसियत है, वो तो अपोजिशन में बैठा हुआ है। इसलिए कि दुनिया को मालूम है कि अवाम किसके साथ हैं। और बात यह है कि सूरज आप एक उंगली से नहीं छुपा सकते। एस्टेब्लिशमेंट को, दीगर इदारों को चाहिए कि पाकिस्तान में जितना इंतखाबात दूर होगा ये लोग कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होते जाएंगे। जो आज के जो PDM में लोग हैं, इनमें से वो लोग थे जो बहुत कम मार्जिन से PTI से हारे थे। फिर इन्होंने वो जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन किया, उसमें
वो मैंने एक टीवी टॉक शोज में उस बंदे ने मुझे बताया था कि जी 5000 वोटों से पीटीआई जीती है और उसके मुखालिफ जो 13 पार्टियां हैं वो 13 पार्टियों के वोट अगर जमा कर दी जाए तो पीटीआई से डबल बनती हैं। मैंने उसे कहा था कि ये देख लेना, वोटर किसी का गुलाम नहीं है, वो लीडरशिप जो उसको मिसमराइज करती है, जो उसमें करिश्मा होता है, जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो पेरोल पे होते हैं वो तो उसी को देते हैं, लेकिन जो आम आवाम है वो गुलाम नहीं है। तो वो तमाम हलकों पे आपने भी देखा, सिवाय कराची में जिसपे जो धांधली हुई है वो आपको मालूम है, सिंध में जरदारी साहब का जो बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नाकाबिल कबूल हैं। हम गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए और मुझे यकीन है अभी जो हमारे जनरल साहब बाहर गए हैं, अमेरिका गए हैं या बरतानिया गए हैं, वो लोग भी जमहूरियत की इस तरह मुखालफत नहीं कर सकते कि आप वो एक हर्डल बने CIA या अमेरिका USA। और हो सकता है अहमद बिलाल साहब इस पर ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं कि वो उन्हें कहें कि आप ये प्रोसेस करें और इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर हो। जी शुक्रिया अहमद बिलाल साहब और मोहम्मद अफजल खान साहब। और बड़े हमारे खान साहब ये बता रहे थे कि किसी सूरत में भी ये इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकते, इन पे आर्टिकल 6 लग रखता है, इन गवर्नर पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बार एसोसिएशन ने आज इसमें एक पार्टी बन गई है और उन्होंने ख़ास तौर पर ये कहा है कि इलेक्शन हर सूरत में हो। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। और यकीनन बड़ा हैरान कुन बात है कि एक कोरसी शक्ल में 3 इदारे, वज़ारत दिफा, वज़ारत खाना और अदालतें भी कह रही हैं, और लगता है कि PDM की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते। हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मोहतरम शोएब शाहीन साहब हैं, जिन्होंने मुतालबा किया है पूरी बार ने। शाहीन साहब अभी थोड़ी देर पहले अफजल खान साहब से भी बात हो रही, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अहमद बिलाल साहब से, और वो ये कह रहे थे कि ये आइन के आर्टिकल के एक ऐसी शिक के ख़िलाफ़ है जिसमें ग़ालिबन 6 भी लग सकता है। तो ये किस तरह, यानी अगर इन्होंने कोई और 90 दिन में ना कराएं, क्या इस बात के वो पाबंद हैं कि अव्वल तो 90 दिन में ना कराएं तो एक महीना और ले लें, 60 दिन और ले लें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये मैंने पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से ऑफिशियली जमा कराई है, और जिसमें इवन हमारे जो बड़े काबिल वकील हमारे दोस्त आदिल जुबैरी साहब को भी इसमें वन ऑफ द काउंसिल मैंने रखा है, और उनको रिक्वेस्ट की है कि आप भी इसमें पेश हों। देखें, हम गए हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए, जिसके लिए हमने स्ट्रगल की, हमारे वकला ने शहादतें ली, और आज हम फिर उस कैफियत में बैठे हुए हैं जिस वक्त ज़ियाउल हक साहब 90 दिन का कह के कई साल इलेक्शन नहीं कराते, परवेज मुशर्रफ साहब आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वो एब्रोगेट कर देते हैं। आज ये सिविलियन पहली हुकूमत है जो कहती है हमने इलेक्शन नहीं कराना। हमें अफसोस है इस बात का कि जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं, वो अगर ये कहें कि जी हमने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराना, और कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना, कभी एक गवर्नर। लेकिन मोहतरम शोएब शाहीन साहब, इस हवाले से आपकी पास की अदलिया का किरदार भी कोई मिसाली नहीं रहा। अगर ज़ियाउल हक ने यह कहा इंतखाबात नहीं करा सकते तो आपकी अदलिया ने उसको इंडोर्स किया। अगर मुशर्रफ साहब आए तो उनको 3 साल दिए आपकी चौधरी कोर्टों ने, तो चौधरी साहब भी ग़ालिबन में शामिल थे। ये भी मुमकिन है कि आपने जो कहा कि इससे हमारे जनरल बाजवा साहब को जो दिया गया था उनको मज़ीद 3 साल, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ पार्लियामेंट में जिसने मंजूरी दी थी, तो इनका किरदार भी कोई बहुत मिसाली नहीं रहा ना। पहला जो आप बात कर रहे हैं ना 2009 से पहले की जो का, उस हद तक तो मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। आप मौलवी तमीजुद्दीन केस से उठाएं, 200 केस से उठाएं, नजरिया ज़रूरत जो है वो उस वक्त आगाज हुआ और ईजाद हुआ, और याया खान के खिलाफ फैसला असमा जिलानी का उस वक्त आया जिस वक्त वो इक़्तिदार में नहीं थे। फिर दोबारा नुसरत भुट्टो केस आया और वो नजरिया ज़रूरत जिंदा हो गया दोबारा। फिर आप देख लें हाजी सैफुल्लाह केस आया, लेकिन उसमें कुछ प्रिंसिपल पॉजिटिव तय हुए, लेकिन कहा गया कि चूंकि इलेक्शन के लिए कौन तैयार है, इलेक्शन कराएं। फिर आप आगे आ जाए, टिक्का इकबाल केस में दोबारा मार्शल लॉ लगा,
और इसी तरह चलते चलाते आज जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, हम ये तवक्को रखते हैं कि ये आज वो अदलिया नहीं है। बाकी जहां तक आपने बाजवा साहब के केस की बात की, देखिए ना, उन्होंने तो रिमांड कर दिया था कि ये पार्लियामेंट कानून बनाए। अब पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है तो पार्लियामेंट की खराबी है ना कि उन्होंने वो उसमें एक्सटेंशन रख दी। ये तमाम सियासी और जमहूरी ताकतों की खराबी है ना, उसमें तो मेरा ख्याल है अदलिया को नहीं, मैं फिर ये क्यों रात के 12 बजे जो है अदालतें खुलने की जो है ये रिवायत डाली गई है? जब इमरान खान साहब को निकाला जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिग्नल बजाती एम्बुलेंसें खड़ी कर दी गई, क्या ये उनके इख्तियार में? सॉरी टू से, मैं तो उसका तालिब इल्म हूँ सिर्फ कानून का, लेकिन वो भी कोई बहुत मुस्तहसन कदम नहीं था हुकूमत को गिराते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जिस तरह खोले गए। मैं समझता हूँ कि मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि जिस मकसद के लिए हम वकला और कौम ने कुर्बानियां दी हैं वो है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसका आज भी ये टेस्ट है। आज जो मुख्तदर तबके और हल्के हैं और ये पीडीएम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और 2 गवर्नर्स हैं, वो मिलके इस इलेक्शन को डिले करने के चक्कर में है, जो कि 90 डेज मीन्स 90 डेज, और जो इसको डेविएट करेगा मीनिंग देयर बाय ही इज एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 6 उनकी तरफ जा सकता है, लगता है, ये नहीं लगता, ये तो डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डिले कर नहीं पाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिटीशन फाइल कर दी है। अव्वल तो कल शायद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, और अगर उसमें कोई डिले हुआ या कोई प्रॉब्लम हुए तो इंशाल्लाह ताला मैं होपफुल हूँ और मैं तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला करेगी और आइन की बालादस्ती के लिए काम करेगी, क्योंकि आइन है तो ये हमारे दरमियान ये बॉन्ड है हमारा स्टेट का। मैं भी आपके इस ख्वाहिश को और एक नेक ख्वाहिश को इंडोर्स करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि ऐसे ही होगा, लेकिन सॉरी टू से बार बार माजी याद आता है। शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि उन्होंने रिट कर दी है। बार के प्रेसिडेंट भी उनके साथ हैं। देखना यह है कि आला अदालतें जिनका माजी में इस हवाले से कोई बहुत माजरत के साथ अच्छा मिसाली किरदार नहीं रहा, देखते हैं इस अहम मसले पे क्या कहेगी। ब्रेक के बाद आएंगे तो अभी इससे हम निकले नहीं हैं ज़िमनी इलेक्शन से, हमारे साथ रहिएगा। और उसमें भी बड़ी अहम बात यह है कि आज वो 43 अरकान जिनका डी नोटिफाई कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, आज स्पीकर साहब ने उन्हें असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन राजा परवेज़ अशरफ बड़े सीजनड सीनियर पॉलिटिशियन हैं, डेमोक्रेसी के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, अदालत के लिए भी बड़ा लड़ते हैं आज़ादी के लिए। लेकिन उनका ये हैरान कुन वीडियो पैगाम आया कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो दिया गया था और जिसे 24 घंटे से स्क्रीनों पर दिखाई जा रहा था, वो हुक्मनामा उन तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? जिम्मेदार लाहौर हाई कोर्ट बार है, स्पीकर का अमला है जिन्होंने उन तक नहीं पहुंचाया। बहुत सारे सवाल इसके साथ उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो 43 में से 13 अरकान कौमी असम्बली में पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जबकि 38 अरकान हमारे नुमाइंदे कह रहे थे कि पार्लियामान लॉज में मौजूद थे। तो देखिए राजा साहब का ये वीडियो पैगाम। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसका कोई ऑर्डर इस वक्त तक जो हमें मौसूल नहीं हुआ और ना ही हमारे सामने है, ना ही हम उसको पढ़ सके हैं, ना ही उसकी डिटेल कोई हमें मिली है। तो लिहाजा जब तक कि फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला हम करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा इस्लामाबाद हमीद लंगरा साहब मौजूद हैं। और बारिश है, पता नहीं लंगरा साहब, बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया है और खुशगवार हो गया है। हम तो खैर स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन थैंक यू कि आप इस मौसम में भी, इस सर्दी में भी हमें जो आज आपने दिन भर कवरेज की उस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बताइए क्या हुआ, यानी ये खाली 13 अरकान क्यों पहुंच पाए? अगर जो पार्लियामानी लॉज में थे वो क्यों नहीं पहुंचे वहां पर? हमीद
मुजाहिद साहब, ये गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोज़ाना की बुनियाद पर तर्जमानों का इजलास होता है, उसमें ये फ़ैसला किया गया था। जब ये ख़बर पहुंची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान ख़ान के पास कि आमिर डोगर को गिरफ़्तार किया गया है, तो ये हंगामी तौर पर फ़ैसला किया गया था कि तमाम जो अरकान कौमी असम्बली हैं जिनके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला हुआ है, वो आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करें और वहाँ पर जाकर अपनी जो है वो हाज़िरी लगवाएं। ताहम जब आज सुबह जो अरकान यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब हुए, तकरीबन वो 38 के करीब अरकान जो थे वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मौजूद थे। उनमें से 13 अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली के अंदर पहुँचे। इस हवाले से जो सेनेट के में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं डॉक्टर शहजाद वसीम, उनसे जब हमारी बात हुई कि आया आपके पूरे अरकान जो हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे और आपके पास क्या हिकमत अमली लेकर जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इन अरकान को जो है वो डी नोटिफाई करने का जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो किया गया, तो उसके बाद ये हमारा राइट बनता है कि हम इजलास में शरीक हों। उस वक्त 13 अरकान जो हैं वो लेकिन हमीद आप ये बताइए हमीद के पिछली बार तो बाकायदा उन्हें रोका गया था, मैं देख रहा था वो फलांग रहे थे और पता ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आज इस तरह रेजिस्टेंस था, सिक्योरिटी गार्डों ने उन्हें रोका, दरवाजे उन पर बंद किए गए या नहीं, उनके आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं थी? हमीद मुजाहिद साहब, इस हवाले से जो है इस दफ़ा जब ये आज इन अरकान को जो है वो कौमी असम्बली की बिल्डिंग के अंदर पार्लियामेंट के अंदर आने के हवाले से कोई दुश्वारी नहीं हुई और ना ही इनको रोका गया। इस हवाले से स्पीकर ऑफिस की जानिब से वाज़ेह डायरेक्शन थी कि ये अरकान असम्बली जो है वो अब साबिक हो चुके हैं और अगर ये पार्लियामान के अंदर आते हैं तो इन्हें आने की इजाज़त दी जाए। ये मुख्तलिफ जो वज़रा के दफातर है वहाँ पर जा सकते हैं, कैफेटेरिया के अंदर बैठ सकते हैं, मुख्तलिफ जो रहनुमाओं के चैम्बर्स हैं, जो वज़रा के चैम्बर्स हैं, उनमें जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन ये ऐवान के अंदर जो मेहमानों की गैलरी है वहाँ पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा इनको नहीं बनने दिया जाएगा। और उनकी जानिब से जो ये अरकान जो पहुँचे, जिनमें से तकरीबन 7 वो जो ख़वातीन थी जो रिज़र्व सीट्स में हैं वो भी इनके साथ शामिल थी और ये सारे जो है वो 1 बाय 1 कर जो है पार्लियामान कौमी असम्बली के अंदर आए और ये सारे जो है वो सीधा जो है अपोजिशन नहीं। लेकिन हमीद आप ये मुझे बताइए कि आपने यकीनन जब असम्बली में होंगे, स्पीकर के कोई तर्जमान होंगे, कोई वहाँ एहलकार होंगे, ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक हुक्म, अब तो खैर वो ज़माना नहीं कि कोई बाकायदा बेलर जो है वो हाथ में लेकर वहाँ से चल पड़ा हो, अगर लाहौर हाई कोर्ट का से वो लेकर भी चलता तब भी इस्लामाबाद पहुँच सकता था वो, तो ये हुक्मनामा क्या यानी व्हाट्सएप भी हो सकता है, नोटिस भी, यानी मैं ये तो समझना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे स्पीकर साहब जो बड़े काबिल एहतराम हैं, मुजाहिद साहब जो उज़र स्पीकर ऑफिस की जानिब से अपनाया गया और बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से भी जो इस हवाले से जस्टिफिकेशन दी गई वो ये थी कि जी रिटन ऑर्डर जो है वो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा, उसका हम जायज़ा लेंगे और उसके बाद इन अरकान की जो है वो जो है इनके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, कौमी असम्बली के रूल्स को देखा जाएगा, आईन पाकिस्तान को देखा जाएगा और उसके बाद जो है वो स्पीकर ऑफिस की जानिब से भी यही जो है वो एक्सक्यूज़ दिया गया। ये कैसे मुमकिन है कि हाई कोर्ट, ये कैसे मुमकिन है कि हाई कोर्ट एक नोटिस निकाले, एक फैसला दे और वो स्पीकर तक ना पहुंच सके, जबकि कोई लाहौर इस्लामाबाद का कोई 4 घंटे का फ़र्क है ना रास्ते का, अगर बाई कार भी आया जाए। बिल्कुल है, लेकिन उसमें जो ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस होती है, अब ये जब आज हम यहाँ पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली से और जॉइंट सेक्रेटरी कौमी असम्बली से भी हमने ये सवाल किया कि आया अभी तक आपके वकला ने जो है वो उस फैसले की कापी के हवाले से, उसके हसूल के हवाले से आया लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है या नहीं किया, तो उनका ये कहना था, कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट के जो आला हुकाम है उनका ये कहना था कि जी हमारे वकला जो है वो लाहौर राब्ते में है, लेकिन हमें अभी तक जो है वो इसकी कापी रिसीव नहीं। अच्छा, अगर मैं हमीद आपसे आखिर में कंक्लूडिंग सवाल ये करूं कि अगर क्या, बल्कि ये तो तौहीन अदालत हो जाएगा ना अगर राजा साहब ये कहते हैं कि मुझे अगर हुक्मनामा नहीं मिला, क्योंकि जब ये जाएगा तो स्पीकर के ऑफिस को रिसीव करना पड़ेगा और स्पीकर का ऑफिस जब रिसीव करेगा तो पाबंद होगा कि इन लोगों को अंदर आने दिया है, वरना ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। तो अगर आज नहीं तो कल अगर इन्हें मिलेगा तो कल भी यही सिचुएशन होगी।
देखिए, इस हवाले से बड़ा कलीदी किरदार जो है वो अपोजिशन का होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा कि आया वो इस हवाले से कोई पिटीशन लेकर जाते हैं या लेकर जो है वो इस हवाले से इस मामले को डिफ्यूज़ कर देते हैं। अभी तक की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज के हवाले से जो एक्टिविटी थी, उसके बाद से जो अभी तक हमारी इतलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीर के रोज़ तक का इंतज़ार कर रही है। ऐसा लगता है कि हमीद, शुक्रिया आपका, कि ऐसा लगता है कि अभी राजा साहब मजीद 24-48 अपोजिशन के कमरे पर अपना कब्जा जारी रखेंगे। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।